बोली सुयोग्य नंदिनी माता जी की। हे सुयोग्य नंदिनी माँ, मुझे ऐसा वर दे दो कि मन बस में हो जाए, माँ कुछ ऐसा कर दो। मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज कोलकाता की ओर से, कोलकाता जिला प्रशासन की ओर से, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि आप लोग तो स्वागत की मुद्रा में बैठे नहीं हो, पीछे लोग बैठे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि लोग हैं कि गमले रखवा रखे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार पूरी चेतना के साथ अगर आप जय घोष करें तो पता चले कि आज गणनी आर्य का श्रेष्ठ श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी के पिक्षी परिवर्तन में आप आए हैं। जय बोले त्रिकालवर्ती त्रिलोक पूज्य विश्व आराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादि देवे कचराट श्री विश्व प्रभु विश्व वंदनीय वर्तमान जी शासन नायक अंतिम तीर्थंकर वर्तमान महावीर स्वामी भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। चर्या श्रोमणी गणनी आर्य का रत्न 105 श्री स्वामी नंदिनी माता जी की। गणनी आर्य का श्रेष्ठ श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की। समाज सारिका संघ की। अभी भी थोड़ा जोश तो आया, लेकिन वो नहीं आया जो आना चाहिए। अगर हम एक लोक व्यवहार की भाषा में बात करें तो मंच पर जो माता जी हैं वर्तमान में, अनीता आंटी बैठो आप, और ये पीछे लोग जो खड़े हैं, सोफे खाली पड़े हैं, कुर्सियां हैं, आप एक बार बैठ जाइए प्लीज। चलिए, मंच पर जो माता जी विराजमान हैं, अगर लोक व्यवहार की भाषा में बात करें तो हिंदुस्तान की आज की तारीख में टॉप ब्रांड। तो जब माता जी टॉप ब्रांड तो आपकी तालियां ना, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जय कारा गुरु माँ का। अब लगा। चलिए, अब मैं आपको एक बात और बताऊं छोटी सी, 4 लाइन के माध्यम से। बीच बीच में कहोगे तो आता रहूंगा, यहीं खड़ा हूं मैं पास में। कितनी भी डालो सुगंधी और इलायची, किंतु पान छालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। कितनी भी डालो सुगंधी व इलायची, किंतु पान छालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। और खाने को तो पत्तल दोना प्लेट में भी खा सकते हैं, खाना थालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। और घर चाहे कितनी सुख सुविधाओं से भरा पड़ा हो, घर वालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। और मौन हो भजन सुने, किंतु पिक्षी परिवर्तन घोर तालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। जय बोलिए गणनी आर्य का रत्न 105 श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की। समाज सारिका संघ की। अंकल बोल रहे थे कि गुरु माँ को जाने नहीं देंगे। सुबह में आया तो गब्बर भैया बोल रहे, बोले क्यों आ गए तुम माता जी को ले जाने के लिए? 10 दिन से चौरंगी से कोई ना कोई रोजाना मुझे फोन करके बोल रहे, बोले रवि भैया माता जी का बिहार हो क्यों रहा है, इसे रुकवाओ। अब चौरंगी वाले कह रहे हैं कि रुकवाओ, कोलकाता वाले कह रहे हैं रुकवाओ, बंगवासी वाले कह रहे हैं रुकवाओ, 8 गांव वाले कह रहे हैं रुकवाओ। मैं वहां बड़ी माता जी के पास गया तो बड़ी दीदी है साथ में, रानू दीदी। अब रानू दीदी कुछ और कह रही हैं। अब रानू दीदी क्या कह रही हैं, उन्होंने मुझसे गद्य में कहा, मैं 4 लाइन के पद्य में आपसे कहता हूं कि रानू दीदी ने क्या कहा। रानू दीदी कह रही हैं, विपदाओं का सागर गहरा, विपदाओं का सागर गहरा, चहूं ओर घन घोर अंधेरा,
देह त्याग ना सके ये शिष्या, यादों तक पर गहरा पहरा। देह त्याग ना सके ये शिष्या, यादों तक पर गहरा पहरा। तो कब आओगे, कब आओगे भगवन मेरे, करने मेरा कल्याण। प्रिया नित जपती आपका नाम। रानू दीदी का नाम प्रिया है। प्रिया नित जपती आपका नाम। समझ में नहीं आया आपकी? मैं आया? तालियां नहीं बजाई आपने? ऐसे पिछी परिवर्तन अब शुरू हो गया है मित्र, किसको मिलेगी पिछी का विचार कीजिए। पिछी परिवर्तन अब शुरू हो गया है मित्र, किसको मिलेगी पिछी का विचार कीजिए। और रूखा सूखा तन मन और ये वातावरण, इस पर तालियों वाली फुहार कीजिए। रूखा सूखा तन मन, अभी भी सबने नहीं बजाई, पूरे पीछे वाले तो खाली बैठे हैं, बोले पता नहीं भोजन व्यवस्था है कि नहीं है, भूखे बैठे हैं, क्यों बजाए फालतू में। रूखा सूखा तन मन और ये वातावरण, इस पर तालियों वाली फुहार कीजिए। व्यस्त जिंदगी को छोड़ हो जाओ मस्त, पतझड़ में भी एक अच्छी बहार कीजिए। और अब की नेताओं को जो इतना दिया है प्यार, ऐसे में मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए। ऐसे में मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए। चलिए अब अगली पूजन, माता जी की पूजन। पूजन करनी क्यों है बताऊं क्या? किस किस को सुनना है कि पूजन क्यों करनी है? हाथ खड़े करो। हेलो, 15-20 लोगों को सुनना है बस। नहीं, सब अरे नहीं हाथ कर रहे। खड़े कर दीजिए, दिख नहीं रहा है किसी थोड़े को- अच्छे किसी को- से। हाँ, किसी को सुनना है बिल्कुल क्या? दोनों हाथ ऊपर दोनों करके। हाथ ऊपर हाँ, करके। जी, बहुत सुंदर। अब लगा थोड़ा सा, ये बीच वाली लाइन में आंटी दादी इनको नहीं समझना। हेलो। बताऊं क्यों करनी है पूजन? बताऊं? ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाएंगे। ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाएंगे। भावना का रथ प्रेम पथ पे बढ़ा दिया तो प्रेमिका के नैन अविराम मिल जाएंगे। भावना का रथ प्रेम पथ पे बढ़ा दिया तो प्रेमिका के नैन अविराम मिल जाएंगे। और भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो, भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो शांति सागर जैसे भगवान मिल जाएंगे। और पूज्य गुरु माँ की पूजन करोगे यदि बार बार, पूजन गुरु माँ की पूजन करोगे यदि एक बार, गुरु माँ की पूजन करोगे यदि बार बार, एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। गुरु माँ की पूजन करोगे यदि बार बार, एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परमपिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, नमः प्रज्ञाश्रमणीय, नमः बालयोगिने, गणनीयार्या नमो नित्यम्, सौम्यनन्दिनी नमो नमः, सौम्यनन्दिनी नमो नमः। जबली त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्येश्वराध्य पंच परमेष्ठी भगवानी की, आदि विधाता आदिम तीर्थंकर वृषभ देवी श्री आदिनाथ भगवानी की, मूल नायक विराजमान वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवानी की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि राज जी की, परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की, अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की।
आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है? आ रही है। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आज का ये क्षण सच में हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब से पूज्य गुरु माँ से जुड़े हैं सन 2010 से और ये 2025, इन 16 वर्षों में ये पहली बार है जब पिछे का परिवर्तन वाले दिन हम सभी लोग पूज्य गुरु माँ के पास नहीं हैं। लेकिन फिर भी पूज्य गुरु माँ ने जो अभी यहाँ से लगभग 1100-1200 किलोमीटर दूर दमोह मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में जहाँ विराजमान है पूज्य गुरु माँ, वहाँ से पूज्य गुरु माँ ने वात्सल्य और स्नेह के साथ संस्कार से भरपूर संयम और अनुशासन की शिक्षा देने वाली ये पिक्षिका पूज्य गुरु माँ ने वहाँ से आशीर्वाद के साथ भेजी हैं, जो आज आर्यिका संघ ने यहाँ पर ग्रहण की। महानुभाव, याद रखिएगा, जब पिक्षिका की सुकोमलता, जो सॉफ्टनेस है, जो मृदुपन है, जब वो मृदुपन कम होने लगता है, संयम की रक्षा ठीक से संभव नहीं होती, तब साधु वृंद, दिगंबर साधु वर्ष में एक बार या आवश्यकता के अनुसार इस पिक्षिका का परिवर्तन करते हैं। पिक्षिका ग्रहण नहीं करते। पिक्षिका ग्रहण तो जीवन में एक बार की जाती है जब दीक्षा ली जाती है। प्रतिवर्ष सिर्फ पिक्षिका परिवर्तन होता है। महानुभाव, ये मयूर पिक्षिका महज कुछ पंखों का संयोग नहीं है, सिर्फ डंडी, रस्सी और छाल की एक रूपता नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से साधु अपने संयम की साधना के लिए मोर पंख की पिच्छी को ग्रहण करते हैं। यूं तो आप सभी लोग विस्तार से जानते होंगे, संक्षिप्त में बस इतना ही समझो कि मोर पूरे विश्व का एकमात्र इकलौता ऐसा पक्षी है जिसके पंख में 5 विशेष क्वालिटी होती हैं। पहला, मोर पंक्षी के पंख हल्के होते हैं। वजन में कैसे होते हैं? हल्के। पूरे दिन भर हाथ में लिए रहने के बाद भी शरीर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। दूसरा गुण, मयूर पंख पानी और पसीने को ग्रहण नहीं करते। क्या? पानी और पसीना ग्रहण नहीं करते। पिक्षी अगर गीली हो भी गई तो थोड़ी ही देर में अपने आप सूख जाती है। तीसरा गुण, मयूर पंख धूल मिट्टी को ग्रहण नहीं करते। निरंतर विहार होता रहता है। जब भी साधु वृंद उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, किसी भी वस्तु को उठाते हैं या रखते हैं तो उस चीज का परिमार्जन करते हैं। तो ये पंख कैसा होता है? वहां की धूल मिट्टी के कण को ग्रहण नहीं करता। चौथा गुण, ये इतनी सुकुमाल होती है, इतनी कोमल होती है, इतनी मृदु होती है कि इस पंख का एक हिस्सा अगर आंखों में भी चला जाए, पंख यदि आंखों में चलाया जाए तो आंखों को भी कष्ट नहीं होता। तो इसके माध्यम से सूक्ष्म छोटे छोटे से जीव जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, उनकी रक्षा की जाती है। परिमार्जन करके उनके प्राणों को सुरक्षित रखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण गुण कि मोर संसार का एकमात्र इकलौता ऐसा पक्षी है जिसके पंख अपरिग्रह की शिक्षा देते हैं। कौन सी शिक्षा? अपरिग्रह की शिक्षा। जब मोर के पंख अपने आप जब बड़े हो जाते हैं, अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, तो मोर पक्षी स्वतः बिना किसी के उनको निकाले, जबरदस्ती नहीं निकालने पड़ते। मोर पक्षी अपने आप अपने मन से उन पंखों का त्याग कर देता है और अपने आप छोड़े गए पंखों को इकट्ठा करके साधु के संयम के उपकरण पिच्छी का रूप दिया जाता है। महानुभाव, संयम का ये उपकरण जो पिच्छिका है, ये परिवर्तन को आप एक सामान्य सा कार्यक्रम मत समझना। संसारी प्राणी के, गृहस्थ संसारी व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़ा कार्यक्रम,
यद्यपि पंच कल्याणक सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है गृहस्थ संसारी के जीवन का, लेकिन यदि पंच कल्याणक के बाद और संयम की अपेक्षा देखा जाए तो कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो वो है पिक्षिका परिवर्तन का। तो आप सभी लोग ऐसे जानते होंगे कि जो नवीन पिक्षिका भेंट करते हैं उन श्रावकों को क्या लाभ होता है और पुरानी पिक्षिका किसे मिलती है, आप लोग जानते हैं क्या? संक्षिप्त में समझ लीजिएगा। महानुभाव, ये मत सोचना कि हमारे मन में भाव आए, नई पीछी हमारे हाथ में आई और हमने जाकर के साधु को दे दी। इतना आसान नहीं है। जब तक आपके यहाँ नहीं लिखा होगा, जब तक आपके भाग्य में, आपके पुण्य में नहीं होगा, तब तक आपको दिगंबर साधु के हाथ में पिक्षी देने का पुण्य मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी श्रावक दिगंबर साधु को पिक्षिका भेंट करता है, वो श्रावक जिन साधु को पिक्षी भेंट कर रहा है, वो साधु 1 वर्ष तक जितनी भी संयम की साधना करेंगे, इस पिक्षिका के माध्यम से पूरी संयम साधना का 16% पुण्य उन श्रावकों को मिला करता है जो नई पिक्षी भेंट करते हैं। कितनी बड़ी बात है ना, बिना दीक्षा लिए 16%। और साधु की साधना तो कितनी मुश्किल, कितनी कठिन, सर्दी गर्मी बरसात, केसलोच करना, नंगे पांव चलना, पैदल चलना, उपसर्ग परिचय को सहन करना, बहुत सारी तपस्या साधना होती है, आप सभी लोग जानते हैं। ये तो बात हुई उनके बारे में जिन्होंने नई पिक्षिका भेंट की है। अब पुरानी पिक्षिका जिसे मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि नई पिक्षिका भेंट करने के तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, संयमी के हाथ में भेंट करना है तो संयम के माध्यम से की जाती है। कोई व्रत नियम संयम लेता है, वो व्रत नियम संयम लेकर के साधु को पिक्षी भेंट कर देता है। और दूसरा रास्ता ये होता है कि पिक्षिका नई है और मार्केट से पैसों से आती है, तो पैसे वगैरह के माध्यम से, बोली वगैरह के माध्यम से भी पिक्षिका भेंट की जाती है। लेकिन पुरानी पिक्षी जो होती है, हमेशा याद रखिएगा, पुरानी पिक्षिका वो जिसके माध्यम से साधु वृंद ने 1 वर्ष तक संयम की साधना की थी, जिसके अंदर ऐसे संस्कार आ जाते हैं, ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि जिसके घर में पहुंच जाती है उसके वारे न्यारे कर दिया करती है। ऐसी ये महान महिमाशाली संयम का उपकरण पिक्षिका, पुरानी पिक्षी उन्हें ही मिलती है जो व्रत नियम संयम ग्रहण करते हैं। और ये बात बताते ही हुए हमें सच में कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि कलकत्ता समाज इतनी परिवर्तित हो चुकी है। सच बताएं, पूज्य गुरुमा के बिना आर्य का संघ का ये पहला चातुर्मास है जब पूज्य गुरुमा साथ में नहीं है। तो विगत 16 वर्षों से 15 वर्ष पूज्य गुरुमा के साथ ही चातुर्मास किया। पूज्य गुरुमा संघस्थ एक आरिका माता जी की स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होने की वजह से पूज्य गुरुमा ने MP के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बिहार किया और शेष संघ को मौसम वगैरह की अनुकूलता ना होने की वजह से कुछ दिन तक इसी यहीं पर आसपास आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह इस स्थान पर रहने का संकेत किया। कलकत्ता आने का अगर सच में मैं आपको बताऊं, आज दूर दूर तक लिस्ट में कहीं था ही नहीं। ये बात जरूर प्रशंसनीय है कि कलकत्ता की एक समाज, बंगवासी समाज, जो 2 वर्ष में हम कभी कलकत्ता आए नहीं, समाज कभी हमसे मिली नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं, बंगवासी कलकत्ता की एक ऐसी समाज है जो बिना परिचय के, बिना पहचान के भी 2 वर्ष में आरिका संघ के पास चातुर्मास हेतु 22 बार आई थी। ये सच में बहुत बड़ी बात है कि बिना पहचान, बिना परिचय के आप लगातार 2 वर्ष में 22 बार प्रयास करें। कलकत्ता के इतिहास के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और चौरंगी समाज के पुण्य की कहें, उनके प्रयासों की कहें, जो भी माने, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चौरंगी वालों के पुरुषार्थ में, प्रयास में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें आरिका संघ का चातुर्मास मिला। और जितनी प्रशंसा हमने बंगाल और कलकत्ता वालों की सुनी, और कलकत्ता में भी कौन सी समाज? चौरंगी। बड़ी अद्भुत बातें हमने सुनी कलकत्ता वालों के बारे में। ये गुरुमा आप कहाँ जा रही हैं? वो समाज ऐसी, बंगाल का जो एरिया कहलाता है, इस एरिया को अधिकांश लोग मृक्ष खंड कहा करते हैं, भारत देश का। वहां कोई धर्म कर्म नहीं जानता, साधुओं को नमस्कार कैसे करते हैं, उनकी चर्या कैसे पलवाते हैं, कुछ नहीं जानते। आप वहां जा रही हो तो आपको या तो वहां से आगे बिहार करना पड़ेगा, या आपको श्रावक के अकॉर्डिंग
क्या बात है, जानते तो हैं आप लोग अपने आप को, आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये बात कहते हुए सच में अति हर्ष हो रहा है कि ये वही कलकत्ता समाज है, ये वही पुरुष वर्ग हैं जिन्होंने कभी अपने घर की रसोई घर में प्रवेश नहीं किया। उन पुरुष वर्ग ने जब भगवान के कल्याणक आए तो अपने हाथ से लाडू बना करके जिन मंदिर में आए। ये वही कलकत्ता समाज है जब उनकी स्वामिनी, जब घर की गृहिणी उनसे कहा करती थी कि गैस पे दूध रखा है, जरा देख लेना, गैस बंद कर देना, दूध बाहर निकले, तो पुरुष वर्ग क्या करते, कुर्सी डाल करके बैठ जाती। अरे सुनो तो, और दूध को देखते, और जैसे ही दूध गैस पे से बाहर निकलने वाला होता, जोर से अपनी गृहिणी को आवाज लगाते, जल्दी से आजा, दूध बाहर निकल रहा है। जिन्होंने कभी अपने घर के रसोई घर में घुस करके गैस को बंद चालू नहीं किया, ये वही गृहस्थ, वही श्रावक, ये वही पुरुष वर्ग हैं कलकत्ता के, बंगाल के, जिन्होंने आरिका संघ का चौका बिना किसी महिला की सहायता के लगाया। और ये वही श्राविकाएं हैं जो कभी घर से मंदिर पैदल नहीं आती, जो आज और जब भी आरिका संघ का आपके कलकत्ता में जहां जहां भी बिहार हुआ चौरंगी आने के बाद, और चौरंगी आने पर भी जब स्थापना के कार्यक्रम के लिए आरिका संघ दूसरे स्थान पर गया और आज पिछिका परिवर्तन के लिए दूसरे स्थान पर आया है, तो झंडा लेकर के आगे चलने वाली ये वही श्राविकाएं हैं जो कभी अपने घर से मंदिर भी पैदल नहीं आया करती। कलकत्ता वालों के बारे में लोगों ने कहा, कलकत्ता समाज बिना एसी के, ओ हो गुरुमा आपको तो पंखा भी नहीं चलता, और ये तो बिना एसी के, एसी में तो बैठते नहीं धर्म में, बिना एसी के तो भाग जाएंगे। लेकिन ये कहते हुए सच में हमें अति हर्ष हो रहा है, ये वही कलकत्ता वाले, ये वही चौरंगी वाले हैं जो 1 2 नहीं 3 3 4 4 5 5 घंटे भगवान का अभिषेक, पूजन, प्रवचन सुनने के लिए एसी तो छोड़ो बिना पंखे के भी बैठे हैं। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की समाज सच में पता नहीं क्यों मिलक्षण कहा जाता है। पूज्य गुरुमा का आशीर्वाद कहें, उनके संस्कार कहें, उनकी शिक्षा, उनकी अनुकंपा, जो भी आप समझें, हमारे लिए तो कलकत्ता समाज ने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। और निश्चित रूप से ये सिर्फ आरिका संघ की ही नहीं, पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से, भगवान की मार्गदर्शन से और पूरी समाज के प्रयास से भले ही चातुर्मास चौरंगी में संपन्न हुआ है, लेकिन इसके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली पूरी कलकत्ता की समाज और इस चातुर्मास में रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाने वाली अलीपुर समाज, निश्चित रूप से सभी का साथ और सभी का सहयोग ही था, जिसके माध्यम से आरिका संघ का ये पहला चातुर्मास जो पूज्य बिना बड़ी गुरुमा के था, बड़ा विकल्प, बड़ा प्रश्न, संशय सा मन में था कि बिना बड़ी गुरुमा के बंगाल में कैसे चातुर्मास होगा, क्या कर पाएंगे, कैसे रहेंगे, श्रावक कैसे होंगे, कितना समझेंगे, कैसे क्या रहेगा पता नहीं। पूज्य गुरुमा का आशीर्वाद ऐसा था और आप लोग श्रावक इतने लाजवाब और शानदार निकले कि चातुर्मास ना भूतो ना भविष्यति, बहुत शानदार और यादगार चातुर्मास रहा। निश्चित रूप से अब चातुर्मास पूर्ण हो चुका है। यूं तो चातुर्मास दीपावली वाले दिन पूर्ण हो जाता है, लेकिन पिछिका परिवर्तन उसका अंतिम कार्यक्रम होता है और अब चातुर्मास की अंतिम बेला, विदाई का समय है। और आप लोग बहुत अच्छे श्रावक हैं, आप लोगों से हम यही कहेंगे कि 3.5 महीने पहले आप क्या थे और हमारे जाने के बाद आपको वैसा ही रहना है जैसे आप 3.5 महीने होकर के रहे। धर्म में, आनंद में अपने जीवन को जीना है। महानुभाव, जब 4 बर्तन होते हैं तो थोड़ा बहुत बजते भी हैं, ठीक ऐसे ही 3.5 महीने का प्रवास लगभग आरिका संघ का आपके यहाँ समाज में चातुर्मास के रूप में रहा और पूरे कलकत्ता में तो लगभग 6.5 महीने का प्रवास आरिका संघ का हुआ। तो निश्चित रूप से इतना लंबा साथ जब आपका और हमारा रहा है, तो शायद इन 6.5 महीनों में किसी वाणी, बात या व्यवहार के माध्यम से यदि आप श्रावक लोगों को हमारे द्वारा या आरिका संघ के किन्हीं भी माताजी या दीदी के द्वारा यदि कुछ बुरा लगा हो और यदि कुछ दुख हुआ हो, तो पूरा आरिका संघ निश्चित रूप से उस चीज़ के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है कि आप लोग
जो बुरा लगा हो उसे हमारे पास यहीं छोड़ दीजिएगा और जो जो कुछ भी अच्छा अच्छा रहा हो उसे ग्रहण कीजिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। महानुभाव, धन्य त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर स्वामी की अंतिम दिव्य देशना खिरी थी। वही अंतिम दिव्य देशना के शब्द हम आपको सुना करके अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। आर्य का संघ को वापस महावीर जिनालय पहुंचना है और वहां सामयिक वगैरह करके आज दोपहर में ठीक 2:30 बजे आर्य का संघ आपके यहाँ से शाश्वत सम्मेद शिखर, कहाँ? शाश्वत सम्मेद शिखर के लिए क्या करेगा? मंगल विहार करेगा और संभावित 13-14 तारीख में आर्य का संघ निमिया घाट पहुंचेगा और 15 तारीख को सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ निमिया घाट से शाश्वत पर्वत राज की परिक्रमा पैदल शुरू की जाएगी और उस परिक्रमा और वंदना को 15 और 16 2 दिन में अपन पूर्ण करेंगे और वंदना परिक्रमा सकुशल निर्विघ्न पूर्ण करके फिर आर्य का संघ का आगे परम श्रद्धेय गढ़नी आर्य का श्री सौम्य नंदिनी माता जी जो हम सभी की गुरुमा हैं, उनके दर्शन के लिए आर्य का संघ का MP दमोह के लिए बिहार हो जाएगा। तो भगवान महावीर स्वामी की अंतिम दिव्य देशना के अंतिम शब्द सुट्ठू भद्दम, सुट्ठू भद्दम, ये वो शब्द हैं जिन्हें धन्य त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर स्वामी के मुख से खिरे थे, सर्वांग से खिरे थे और उसके बाद भगवान मौन हो गए थे और यही शब्द हम आपके लिए बोलते हैं, सुट्ठू भद्दम। इस शब्द का अर्थ है आप सभी भव्य जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय आर्य श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। चलेगा, अब समय है ये जानने का कि पिछी का परिवर्तन, जहां श्रावक कुछ समय के लिए भी अगर कोई एक नियम ले तो उस नियम को लेने से पूर्व भी कई बार सोचता है। वही कलकत्ता समाज एक ऐसी समाज जिसने आर्य का संघ की इतनी कठिन चर्या और कठिन से कठिन नियमों को लेने से पहले एक बार नहीं सोचा, एक से बढ़कर के एक और ऐसे करके 4 माताजी लोगों का पिछी का परिवर्तन है। 4 ही पुरानी पिछी हैं, लेकिन हमारे पास जो फॉर्म आए थे वो लगभग 49 फॉर्म थे, जो इसलिए आए कि हमें माताजी की पुरानी पिछी चाहिए। माताजी जो चाहें, जैसे चाहें, जितने चाहें उतने नियम, उतने कठिन से कठिन नियम दे सकती हैं, लेकिन हमें तो हर हाल में आर्य का संघ की पुरानी पिछी लेनी है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो सभी पात्र, सभी श्रावक, सभी परिवार पुरानी पिछी मिलने के हकदार हैं, लेकिन फिर भी 49 पिछियाँ तो भी संभव नहीं है। उन 49 में से 4 कुछ ऐसे विशेष जिनमें कुछ नयापन भी था, विशेषता भी थी और जिन्हें लगा कि पहले मिलना चाहिए, उनका चयन आर्य का संघ के द्वारा किया गया है। तो वो एक श्रावकों का हम नाम बता रहे हैं। आप सभी लोग जिन्हें नहीं मिली वो ताली बजा करके अनुमोदना करेंगे और जिन्हें मिल रही है निश्चित रूप से याद रखिए, 1 वर्ष की पूरी साधना, पूरी ऊर्जा 16% आप इस पिछिका के माध्यम से अपने घर ले जाने वाले हैं और आज आपको पूरा मौका है। आप लोगों को थोड़ी सी शिकायत रही कि माता जी ने पिछी नहीं लगाई, कि हमारी पूज्य गुरुमा कहती हैं कि पिछी संयम का उपकरण है, ये परिमार्जन वगैरह करने के काम आती है और आपके सिर पर हमें बैठना नहीं है, इसलिए हम सिर पर पिछी नहीं लगाते हैं। आज आपके पास मौका है, जिनके मन में भावना रह गई कि पूज्य गुरुमा ने मस्तक पर पिछी नहीं लगाई और आपको लगानी हो, तो जब हम पुरानी पिछी अपने श्रावक को दे देंगे तब उनसे लेकर के आप लोग अपने हाथ से लगा सकते हो। ठीक है, तो पुरानी पिछी का आर्य का संघ की जिन पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवारी जनों को मिलेंगी, उन श्रावक श्रेष्ठी परिवारी जन के नाम कुछ इस प्रकार से क्रमशः हमारी परम श्रद्धेय गणनी आर्य का श्री सौम्य नंदिनी माता जी की शिष्या आर्य का श्रुत नंदिनी माता जी, पूज्य गुरुमा की शिष्या छुल्लिका शुद्ध नंदिनी माता जी और पूज्य गुरुमा की शिष्या छुल्लिका शुभ नंदिनी माता जी, तीनों माता जी की पिछिका का क्रम जिन्हें पुरानी पिछिका मिलेगी। कहाँ जाती है पिछी? क्योंकि कलकत्ता से 49 थे तो 25 फॉर्म बाहर से भी थे। तो देखते हैं फिर पुरानी पिछिका आर्य का संघ की जिन्हें प्राप्त हो रही है। पहली पिछी सुरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, बंगवासी, हावड़ा। दूसरी
कमलेश सौगानी, सीमा सौगानी, अलीपुर। हेलो हेलो। और तीसरी मनीष जैन, पिता राजकुमार जैन, धूलियान। चलेगा। तीनों शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और पुरानी पिछिका प्राप्त करेंगे और उसके बाद पता चलेगा फिर कि कहाँ जाती है। किसकी पिछी? गणनियारिका श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की पिछिका लेने का मंगलमय अवसर अभी रुकिए, किसको रुकिए। प्राप्त? पहले उन तीनों परिवार को आ जाने दीजिए। शीघ्रता के साथ आइए, समय बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की, समस्त सारिका संघ की। चलिए ये शीघ्रता करें। मैं आपको ये बताऊं कि पूज्य बड़ी माता जी की पुरानी पिछिका लेने का मंगलमय अवसर किसे प्राप्त हुआ है, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा श्री निर्मल जी जैन विधायिका जी से, श्री संजय काला जी से, श्री जामन अंकल और श्री मनोज जैन धुलियान शीघ्रता के साथ मंच की ओर, शीघ्रता के साथ मंच की ओर आएंगे। और हमें जैन इंटेलेक्चुअल सोशल ऑर्गेनाइजेशन से एक पत्र प्राप्त हुआ है पूज्य गुरुमा के लिए। मैं चाहता हूं कि इसका विमोचन कर वो उसे पूज्य गुरुमा के कर कमलों में भेंट करेंगे शीघ्रता के साथ। और पूज्य गुरुमा के धर्म के दादाजी श्री अरुण अंकल औरंगाबाद शीघ्रता के साथ मंच की ओर। जामुन अंकल, अरुण दादाजी औरंगाबाद, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। ये जो लोग बीच में खड़े हुए हैं, मेरा निवेदन है कि एक बार शीघ्रता के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। चलिए जितने भी लोग खड़े हैं वो कृपया करके बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को सब कुछ दिखाई दे। करी शीघ्रता से इसका एक बार बताओ तो सही क्या है इसमें। एक बार पढ़ के बताइए फटाफट से। जैन इंटेलेक्चुअल सोशल ऑर्गेनाइजेशन युग प्रवर्तक गणिनी आरिका श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी के चरणों में सादर वंदन एवं सम्मान। निधि से गणिनी तक की अलौकिक यात्रा को नमन। निधि से गणिनी तक की अलौकिक यात्रा को नमन। संयम, तप और आग मोक्ष मार्ग पर दृढ़ता हेतु समर्पित अभिनंदन। पूज्य माता जी के श्री चरणों में समस्त श्रावक एवं जैन समाज भारत का त्रिकाल नमन। ये पुण्योदय है कि हमें आपके पावन सानिध्य का लाभ प्राप्त हो रहा है। आपका संयम और जीवन इस पंचम काल में आत्म साधना की जीती जागती माया है। आपके जीवन परिचय से ज्ञात होता है कि आपकी दिव्य आत्मा ने किशोरावस्था में ही धर्म के प्रति अक्षुण झुकाव प्रकट किया और वर्ष 2007 में ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर महान संकल्प लिया। आपकी अखंड तपस्या का प्रतिफल है कि अल्पायु में आपने त्याग और तप के शिखर को स्पर्श किया। इस अलौकिक यात्रा का सर्वोच्च पड़ाव 22 फरवरी 2024 को आया, जब श्री सौम्य नंदिनी माता जी के पुण्यार्थ से आपने गणि की पद दीक्षा प्राप्त की। एक बार तालियां बजाइए। गणि की पद दीक्षा प्राप्त की 22 फरवरी 2024 को। युग प्रवर्तक गणि की आरिका श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी के रूप में समाज का मार्गदर्शन प्रारंभ किया। आपकी यह पुण्यमयी यात्रा दर्शाती है कि संयम की शक्ति से भव समुद्र पार किया जा सकता है। हम आपके गौरवशाली पद एवं जीवन के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हम जिनेंद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि आपका दीर्घायु, स्वस्थ, संयमी जीवन रहे और आपके मंगल आशीर्वाद की अमृत धारा हम सब पर सदैव बरसती रहे। जयेश कोठारी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन छाजेड़, राष्ट्रीय सचिव। चलिए, पूज्य गुरुमा को जीसो संस्था द्वारा युग प्रवर्तक की उपाधि प्रदान की गई। एक बार जोरदार शीघ्रता के साथ अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं आपको बताता हूं 4 लाइन के माध्यम से कि पिच्छी किसको मिलने वाली है। एक छोटी उम्र में वैराग्य पथ पर निकल पड़ी, चंबल की रेत वाली घाटी धन्य हो गई। एक छोटी, बैठ जाओ बैठ के सुनोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। बैठ गए। एक छोटी उम्र में वैराग्य पथ पर निकल पड़ी, चंबल की रेत वाली घाटी धन्य हो गई। ऊपर तंत्रता की बेड़ियों को त्याग से नकार, रण बाकुरों की पर पाटी धन्य हो गई। पूज्य गुरु माँ ने जब रचा इतिहास श्रेष्ठ, शांति सागर जी की पर पाटी धन्य हो गई। और गुरु माँ ने उन्हें दिया जब गढ़नी पद, मनिया नगर की पावन माटी धन्य हो गई। मनिया नगर की पावन माटी धन्य हो गई। चलिए, मैं आपको बताता हूं। बैठो, पहले बैठ जाओ तभी बताऊंगा। अभी पिछले हफ्ते शीघ्रता के साथ बैठे। पिछले हफ्ते मैं न्यूयॉर्क जा रहा था। हालांकि ये झूठ है, सुना नहीं अभी आपने। पिछले हफ्ते मैं न्यूयॉर्क जा रहा था, हालांकि ये झूठ है, लेकिन मैंने मोदी जी से सीखा है कि झूठ भी बोलो तो विजन बड़ा होना चाहिए। अभी 4 लोगों ने तालियां बजाई। जब तक पूरा पांडाल, पूरा सदन तालियां नहीं बजाएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि गणनियार का श्रेष्ठ श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की पुरानी पिच्छिका लेने का मंगलमय अवसर किसे प्राप्त हुआ है। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा के जय बोले चरैश्रोमणि गणनियार का रत्न श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। युग प्रवर्तक आगम शिरोमणि जिनवाड़ी पुत्री गणनियार का श्रेष्ठ श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की। समाज सारिका संघ की। बताऊं पक्का? किस किस को मतलब जिज्ञासा है जानने की कि किसको मिली है पिच्छी? चलिए, पूज्य गुरुमा गणनियारिका श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की पुरानी पिच्छिका लेने का अवसर पश्चिम बंगाल को प्राप्त नहीं हुआ और मध्य प्रदेश को भी नहीं हुआ। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड किसी को नहीं हुआ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुमा गणनियारिका रत्न 105 श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की पुरानी पिच्छिका लेने का अवसर राजस्थान राज्य को प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियां एक बार। तो अब राजस्थान में किसको हुआ है बताऊं? विजन बड़ा होना चाहिए, विजन बड़ा होना चाहिए। हाँ, नहीं गए। झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, विजन बड़ा है। पूज्य गुरुमा की पुरानी पिच्छिका लेने का अवसर पूज्य गुरुमा के अनन्य भक्त श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान श्री रवि कुमार जैन आदित्य राजा खेड़ा को प्राप्त हुआ, यानी मुझे। जोरदार तालियां। अभी रवि भैया विश्वास नहीं हो रहा लोगों को, कम बजी। मैं संजय भैया, आप यकीन मानो, पहला प्रोग्राम किया आज बिना पेमेंट के। मैं पेमेंट नहीं ले रहा इस प्रोग्राम का। इतने 4 लाइनें सुना दी आपको 3-4 बार, और मुझे पिच्छिका मिल रही है, आपको खुशी नहीं हो रही, आप तालियां भी नहीं बजा रहे। बजा दो एक बार मेरे सम्मान में, बजाओ तुम दोनों हाथ ऊपर उठा के। चलिए, पूज्य गुरुमा की पुरानी पिच्छिका लेने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है, इसे जानने के लिए हम चलते हैं श्रीमान माननीय पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य चरैश्रोमणि गणनियारिका रत्न 105 श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी की ओर कि वो अपनी दिव्य देशना से, मंगलवाणी से हमें उस महासौभाग्यशाली पात्र का नाम बताएं जिसे ये संयम का उपकरण लेने का महासौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं आपको बताऊं, ये महासौभाग्य जिसको मिल रहा है ना, वो अति महासौभाग्यशाली होगा। लेकिन इस कार्यक्रम के साक्षी बनकर, अनुमोदना कर आप तालियां बजाएंगे तो आप भी कहीं ना कहीं आने वाले निकट भविष्य में आपको भी वह महासौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि संत वो जो सादगी की जीती जागती तस्वीर हो,
जो स्वभाव से विनम्र और बर्ताव से कबीर हो वो चले, पद यात्रा करे तो नदी, झील, झरने, समुद्र और घाटी दिख जाए। वो चतुर्मास कर दे तो चौरंगी जैसी कॉलोनी में भक्ति की परिपाटी दिख जाए। वो चतुर्मास करे तो भक्ति की परिपाटी दिख जाए। संत वो जिनके चेहरे पर, देखना ध्यान से, पूरे संघ को देखना, संत वो जिनके चेहरे पर देवताओं जैसा आभा मंडल हो और जिनकी जायदाद सिर्फ एक पिच्छी और कमंडल हो। तो उनकी जायदाद कौन अपने घर ले जाएगा? आइए मैं निवेदन करता हूं पूज्य गुरु मां के कर कमलम, पूज्य गुरु मां के चरणों में, हे गुरु मां, इनका पेशेंस खत्म होता जा रहा है। उधर तो खाना भी नहीं मिल रहा, इधर नाम भी नहीं मिल रहा, कुछ तो मिले, इसलिए आपसे निवेदन है। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना। पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर नाम बताते हैं, ठीक है? ये नाम सुनते ही फिर सीधे दूसरे काउंटर पर नजर आओगे आप लोग। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे मानसे ममास्तु देवी। नौ बार नमो कार्य मंत्र। जय बोले द्वादशांग मई जिनवाणी माता की। परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। निश्चित रूप से पूज्य बड़ी गुरु मां गणियारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की आज्ञा और संकेत अनुसार इस वर्ष की प्राणी भिक्षिका जिसे लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वो श्रावक श्रेष्ठी परिवार वो परिवार है जिनकी श्रीमती जी ने अष्टमी और चतुर्दशी वाले दिन शूद्र जल का त्याग किया है और श्रीमान जी ने आजीवन चप्पलों का त्याग किया है और 6 महीने के अंदर एक बार केस लॉन्च करने का नियम लिया है। ऐसा आपके समाज के अनमोल रत्न ब्रह्मचारी कैलाश जी सेठी, 10 प्रतिमाधारी और उनकी श्रीमती जी पुष्पा जैन सेठी। अच्छे से बजाओ भाई, इसके लिए तैयार खड़े हैं पीछे लगाने के लिए। ओह चलेगा। अरे धन्य हो गए सावक सारे, बस इनके पास इनकी भावना तो ये थी, सारक सारे, इनकी भावना थी माँ नई पीछी मिल जाए। वो तो अभी पूज्य गुरु मां का संकेत नहीं है, अभी थोड़ा सा समय और है तो पूज्य गुरु मां का संकेत है, पुरानी पीछी से काम चलाओ। बाकी इन्हें अति शीघ्र नई पीछी तो लेनी ही है, लेकिन बाकी आप एक अद्भुत संयोग भी देखोगे। यदि बाई चांस कर्मोदय का भरोसा नहीं ना, कर्मोदय का भरोसा नहीं है, अनुकूलता जीवन में ना बन पाई, ना समय की ना स्वास्थ्य की, और ऐसा हो जाए कि कभी साधु का सानिध्य ना मिल पाए, तो शायद आप अपने जीवन में इन्होंने जो पीछी लेने की भावना रखी वो इसीलिए रखी कि मेरे पास कोई पुरानी पीछी नहीं है, गुरु मां एक बार अपनी पीछी दे दो कि बाई चांस भावना पूरी है नई लेकर के ही संसार से जाऊंगा। लेकिन अगर बाई चांस नहीं लेने साधु के पास ना पहुंच पाया और गुरु मेरे पास तक ना आ पाए, तो जिन मंदिर में जा करके वस्त्र उतार करके आपकी पुरानी पीछी लेकर के संसार से जाऊंगा। एक अद्भुत इतिहास रचा यदि ऐसा हुआ तो आपके कलकत्ता में, तो ऐसे पुण्यात्मा अतिशय सौभाग्यशाली दोनों श्रावक श्रेष्ठी, उनके लिए प्राणी संयम का उपक्रम प्राणी भिक्षिका। अरे